हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? एंड आप सबकी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, चाहे ये हमारे अकाउंटेंट के स्टूडेंट हैं, ऑडिटर्स के स्टूडेंट हैं, यूपीपीसीएल के स्टूडेंट हैं, पीजीटी टीजीटी के स्टूडेंट हैं, राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट के स्टूडेंट हैं। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट जो हमारे इस पेड बैच में ज्वाइन हुए हैं, जो पहले हमसे कोर्सेज़ वगैरह ले चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा आप इस चैनल पे आए हैं, अपनी क्लासेस ले रहे हैं, इस पेड बैच में ज्वाइन हैं, अपने दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट जो इस पेड बैच में ज्वाइन हैं, कंटिन्यू अपनी तैयारी बनाए रखिए, कंप्लीट अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको पूरी तरीके से इस पेड बैच में मैं बात करूँ, थियरी प्लस एमसीक्यू प्लस न्यूमेरिकल क्लास, थियरी क्लास, एमसीक्यू क्लास, न्यूमेरिकल क्लास, ये तीनों क्लासेस आपको मिल रही है। एंड इन सब के साथ साथ आपको इन सभी क्लास के पीडीएफ वगैरह सब आपको नोट्स वगैरह ऐप पर अपडेट कर दिया जा रहा है, वहाँ से आपको प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। एंड आपको इस पेड बैच में मॉक टेस्ट भी आपको पूरा फ्री दिया जाएगा, जितना भी क्विज़ है वो सब आपको फ्री में, उसके पीडीएफ वगैरह सब आपको दिए जाएंगे। तो कंटिन्यू क्लासेस आपकी चल रही है एंड आप सभी को मटेरियल वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट इस पेड बैच से ज्वाइन हैं, अपने क्लासेस को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कीजिए, डेली बेसिस पे क्लासेस अटेम्प्ट कीजिए, तैयारी अपनी फोकस कीजिए, सभी सब्जेक्ट पे कमांड अपनी अच्छे बनाए रखें, सिलेक्शन आपका होकर रहेगा। अकाउंटेंसी की क्लास में आपको थियरी की क्लास डेली मिल रही है, मंडे टू सैटरडे। एमसीक्यू का भी आपको मिल रहा है एंड एवरी सैटरडे को, जैसा मैंने कहा था, आप सभी के न्यूमेरिकल की क्लास होगी और न्यूमेरिकल की क्लास हो भी रही है। क्लियर? एंड संडे को ओनली क्लासेज ऑफ रहती है। तो आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, हमारी टीम द्वारा पूरी तरीके से 100% दिया जा रहा है, आप भी अपना 100% दीजिए। क्लियर? चलिए, आज की क्लास में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सेक्शन को देखेंगे। आपके कॉमर्स में कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आते हैं, किस किस सब्जेक्ट से आते हैं, उसको आज मैं कंप्लीट आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके 6 से 7 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, इतना माइंड में फीड कर लीजिए। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं होते हैं, अगर आपने उसकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की है तो वो जल्दी सॉल्व नहीं होंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आपके मार्क्स कटेंगे और आपकी मेरिट डाउन जाएगी। इसीलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की कंप्लीट तैयारी मैं करा रहा हूँ, कंप्लीट आप सभी के लिए करा रहा हूँ, 1 बाय 1 सब क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, चाहे अकाउंट का हो, ऑडिट का हो, मैनेजमेंट का हो। ठीक है? तो सब मैं आपको करा रहा हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग का, मतलब जितना है मैं सब आपको करा ही रहा हूँ, प्रैक्टिकल के क्वेश्चन। क्लियर? न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो चलिए, क्लासेज आज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग पेड बैच में नहीं ज्वाइन है, आप हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप पेड बैच से हमारे ज्वाइन हो सकते हैं। जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, आपको सारी जानकारी आपको ऐप पर मिल जाएंगी। ओके, टुडे द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ फर्म सेल्स इट्स प्रोडक्ट फॉर 200 यूनिट per unit, 200 per unit, and its variable cost 80 rupees. If the fixed cost rupees in 3 lakh, how many unit the firm should sell earn a profit of 3 lakh? मीन क्वेश्चन आपका जो यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक फर्म है, ठीक है, वो अपने उत्पाद को 200 रुपये प्रति यूनिट पर बेचती है, 200 रुपये पर यूनिट के हिसाब से वो बेचती है। क्लियर? एंड इसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 80 रुपीज़ है। क्लियर? एंड निश्चित लागत, इसकी फिक्स कॉस्ट जो है वो 3 लाख रुपीज़ है। तो फर्म को 3 लाख रुपए का लाभ कमाने के लिए, 3 लाख रुपए का लाभ कमाने के लिए कितनी इकाइयाँ उसे बेचना पड़ेगा, कितने यूनिट उसे सेल करने पड़ेंगे। क्लियर? मतलब सेल टू अर्न ए प्रॉफिट 3 लाख, हाउ मेनी यूनिट, कितना यूनिट वो बेचेगा कि उसे 3 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हो। क्लियर? आपको गिवन क्या क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना है। क्लियर? सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे गिवन क्या क्या है। तो आपका सबसे पहले यहाँ पे आपका 200 यूनिट। क्लियर? ये आपका फिक्स कॉस्ट है। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट आपका कितना है, 80 रुपीज़ है। दो आपको डेटा दिए गए, फिक्स कॉस्ट दिया गया है कि कंपनी जो सेल कर रही है वो 200 पर यूनिट के हिसाब से सेल कर रही है, एक यूनिट का वो 200 रुपये ले रही है। क्लियर? और वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है, 80 रुपीज़ आ रहा है। और फिक्स कॉस्ट जो आ रहा है टोटल अमाउंट में अगर हम बात करेंगे वो यूनिट में है, रेट अगर हम उसे कह सकते हैं, फिक्स रेट हम कह सकते हैं, ये अमाउंट में है 3 लाख रुपीज़। अब कह रहा है कि क्वेश्चन में 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए वो कितना यूनिट बेचेगा। क्लियर? देखिए, फिक्स आपका यूनिट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट हम जिसे कहते हैं, ये निश्चित होता है किसी, देखिए आपके कॉस्ट आपके 2-3 टाइप के होते हैं, एक आपका फिक्स कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है, और भी 2 होते हैं आपके। ठीक है? तो हाँ,
एक मिनट, डायरेक्ट कॉस्ट होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, ये सब आपके कॉस्ट होते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पूरी तरीके से फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। फिक्स कॉस्ट, एक कंपनी, मान लीजिए एक कंपनी है, अपना बिजनेस कर रही है, जिस बिल्डिंग को उसने लिया हुआ है, ठीक है। अब कंपनी चाहे प्रोडक्शन का काम करे या ना करे, कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है, अगर मान लीजिए उसने 2 महीने 3 महीने तक अपने यहाँ कोई भी उत्पादन का वर्क उसने नहीं किया, मतलब मान लीजिए पार्ले बिस्कुट का ही बिजनेस कर रही है, 2 महीने तक उसका काम ठप हो गया, कोई भी चीज़ें, नई चीज़ें नहीं बन रही हैं, पार्ले बिस्कुट का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन बिल्डिंग का किराया तो देना ही पड़ेगा, बिल्डिंग का किराया तो देना ही पड़ेगा, रेंट तो देना ही पड़ेगा। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका फिक्स कॉस्ट होता है। क्लियर। इतना तो देना ही पड़ेगा चाहे काम हो या ना हो, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट ये होता है कि ये उत्पादन पे डिपेंड करता है। क्लियर। मतलब अगर आपकी कंपनी में आज 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, जितना फिक्स कॉस्ट है, कल को मान लीजिए 120 यूनिट का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, तो इसका कॉस्ट भी चेंज होगा, और जो कॉस्ट चेंज होगा वही हमारा क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है। क्लियर। इसमें जैसे आपके बहुत सारे आ जाएंगे। जैसे फिक्स कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ, आप अपने एम्प्लॉई को जो सैलरी वगैरह, आप अपने एम्प्लॉई को आप अपने सैलरी वगैरह जो पे करते हैं, ये आपका फिक्स कॉस्ट है। भाई काम हो या ना हो, एम्प्लॉई को सैलरी देना है। क्लियर। सैलरी देना है। रेंट हो गया, ये भी आपका फिक्स कॉस्ट है। क्लियर। ये आपके फिक्स कॉस्ट हैं, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात करूँ, तो वेरिएबल कॉस्ट में जैसे उत्पादन, कोई भी प्रोडक्ट है उसका जो उत्पादन हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। ज़्यादा यूनिट अगर बन रहा है तो वैसे ही कॉस्ट भी चेंज होगा। जो माल की जो पैकिंग वगैरह होगी, पैकिंग, ठीक है, वो भी चेंज होता रहेगा। अच्छी पैकिंग आप करवाएंगे तो कॉस्ट और भी, प्रोडक्शन मतलब आपका जो आपका सामान है, गुड्स है, आपने उसे अच्छे से पैक किया हुआ, एक ब्रांडेड बढ़िया से पैक किया हो, तो उसकी कॉस्ट और भी बढ़ जाएगी, ऐड होता चला जाएगा। आपने कोई मशीन वगैरह लगाया हुआ है, लाने ले जाने का खर्चा, ठीक है, आपका वो वेरिएबल कॉस्ट होगा, आपके मशीन की कॉस्ट को वो चेंज कर देगा। क्लियर। तो ये भी आपका क्या है, आपका ये जो एक्सपेंसेस है, ये भी आपके क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट, ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू आपका होता है फिक्स कॉस्ट, ये आपका फार्मूला होता है। मैं यहाँ सर्कल कर देता हूँ। यस, देखिए आपका फार्मूला यहाँ पे होगा, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू आपका होगा फिक्स कॉस्ट, जितना दिया रहेगा क्वेश्चन उसको हम लिखेंगे। नीचे हमारा सेल्स पर यूनिट, कितने यूनिट पर यूनिट के हिसाब से बेचा जा रहा है, ये हमारा रहेगा, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। इन दोनों को माइनस करके फिक्स कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे। हमारा टोटल जितना हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब जितना हमें प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, अपने फिक्स कॉस्ट पर, वो टोटल आपका आ जाएगा। ठीक है। फिर ब्रेक इवन पॉइंट मतलब आपको कितना यूनिट आपको सेल करना है कि आपको प्रॉफिट हो जाए। क्लियर। ब्रेक इवन पॉइंट उसे ही कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट जितना आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, कितने पर यूनिट के हिसाब से बेचेंगे आप। क्लियर। तो यहाँ पे आपका फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 3 लाख आपका कितना दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे 3 लाख फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, 200 आपका दिया हुआ है सेल्स पर यूनिट, 200 पर यूनिट के हिसाब से आप बेच रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट उसका आया है 80 पर यूनिट, दोनों को हमने लेस किया, 120 आया, और 3 लाख को 120 में डिवाइड किए, 2500 आपका टोटल यूनिट आ गया। ठीक है। और फर्म को लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए 250 पर यूनिट बेचना पड़ेगा। ठीक है। 250 यूनिट उसे सेल करना पड़ेगा, तब उसे 3 लाख का लाभ होगा। ठीक है। 3 लाख का उसे प्रॉफिट होगा। आई होप आपको क्लासेस ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीपीसीएल लेखा लिपिक 27 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके कॉमर्स में आते हैं, कहीं अलग से नहीं बनकर आते हैं। क्लियर। जितना मैं करा रहा हूँ इतना ही समझ लीजिए, आपका मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में। क्लियर। यहाँ पे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। टोटल कॉस्ट एट 2 एक्टिविटीज लेवल आर फॉलो। टोटल कॉस्ट फॉर 200 यूनिट, 200 यूनिट का जो टोटल कॉस्ट है वो आपका 10,000 है। एंड टोटल कॉस्ट 300 यूनिट का कितना है, 12,000 है। 200 यूनिट का जो कॉस्ट है वो 10,000 है, 300 यूनिट का आपका कितना है, 12,000 है। इफ हाई लो मेथड इज फॉलो, ठीक है, उच्च निम्न विधि अगर फॉलो किया जाए तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट आपके क्या होंगे। क्लियर। हमसे वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट पूछा जा रहा है। क्लियर। यहाँ पे सभी डेटा आपको दिए गए हैं, तो किस बेस पे लगेगा इसको अच्छे से समझिए। देखिए सबसे पहले आपका टोटल कॉस्ट 200 यूनिट का कितना दिया है, 10,000 दिया है, राइट। टोटल कॉस्ट 300 का कितना दिया है, 12,000 दिया है, राइट है। ठीक है। अब यूनिट कितना बढ़ा है, पहले कंपनी कितना यूनिट सेल कर रही थी, टोटल कॉस्ट मतलब 200 यूनिट मान लीजिए उसने प्रोडक्शन किया, उसका जो कॉस्ट है वो 10,000 है। अभी उसने क्या किया, 100 यूनिट उसने बढ़ा दिया ना, पहले 200 था अब 300 हो गया, मतलब 100 यूनिट आपका बढ़ गया ना।
तो 100 यूनिट ये जो बढ़ा ये आपका क्या है, ये वेरिएबल कॉस्ट ही तो है। आपका उत्पादन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, जब उत्पादन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट वहाँ पर आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा भाई, यूनिट का पहले हम निकाल लेते हैं, कितना यूनिट हमारा बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो 300 अब हो रहा है, पहले 200 था, तो मतलब 100 यूनिट हमारा क्या हुआ है, बढ़ गया है। क्लियर। इसकी कॉस्ट कितनी बढ़ी है, इसकी कॉस्ट 12,000 में 10,000 लेस करेंगे 2,000 हमारा बढ़ गया है। क्लियर। तो हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितना है, 2,000 है। 100 यूनिट हमारा प्रोडक्शन और हमने एक्स्ट्रा किया हुआ है, कंपनी ने 100 यूनिट और ज़्यादा बनाया है। क्लियर। और तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट 2,000, भाई वेरिएबल कॉस्ट 10,000 था, 2,000 और बढ़ गया, तो मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 2,000 है। क्लियर। यहाँ पे देखिए दो गतिविधियों के स्तर कुल लागत इस प्रकार है, 200, हाँ सही है। क्लियर। जितना डेटा था मैंने आपको बता दिया। अब ये 100 कॉस्ट का जो यूनिट है, 100 यूनिट का जो कॉस्ट है वो 2,000 है। क्लियर। अब इसी बेस पे हम 1 यूनिट का डेटा निकालेंगे, तो 1 यूनिट का डेटा आपका कितना आ रहा है, 2,000 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे, 20 रुपीज़ आएगा। 1 यूनिट का जो कॉस्ट होगा, वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनीय लागत आपका जो होगा वो 20 रुपये होगा। क्लियर। क्लियर है। अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है वेरिएबल और निश्चित दोनों बताइए। तो वेरिएबल देखिए हमारा आ गया है, 20 रुपीज़ हमारा आ गया, तो हमारे ऑप्शन में ही यहीं ऐसे क्लियर हो जाता है। अब कहीं पर भी 20 नहीं है, बस यहीं पे हम तुरंत क्या करेंगे, अपना सी आंसर टिक कर देंगे। क्लियर। लेकिन मान लीजिए अगर 20 2-3 ऑप्शन में आ गया, तब आपको मैं पूरा बता रहा हूँ कैसे सॉल्व होगा। क्लियर। वेरिएबल कॉस्ट आपका टोटल कितना आया है, 20 रुपीज़ आया है। अब यहाँ पे हम फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, ये फार्मूले का नोट्स बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। जितना हमारा फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर। ये फार्मूला होता है। तो टोटल कॉस्ट आपका 10,000 था, स्टार्टिंग में 10,000 था। फिक्स कॉस्ट हमें निकालना है, हमने इसको x मान लिया। ठीक है। एंड वेरिएबल कॉस्ट आपका 2, देखिए पहले 100 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ था, सॉरी एट फर्स्ट सबसे पहले 200 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ था, फिर 300 का प्रोडक्शन, तो हम स्टार्टिंग वाला लेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग वाला ही हम लेंगे। ठीक है, 200 यूनिट और जितना हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, परिवर्तनीय लागत है, ठीक है, 20 रुपये से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। तो यहाँ पे जब हम पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 10,000 हमारा इधर है और ये इधर मल्टीप्लाई होकर 4,000 आएगा। और फिर इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे इधर, जब हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा क्या, इसको जब ट्रांसफ़र करेंगे 10,000 में 4,000 लेस होगा तो ये आपका 6,000 आएगा, मतलब 6,000 आपका क्या आ जाएगा, आपका फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर। फार्मूला लर्न कीजिए फार्मूला आप लर्न कीजिए अच्छे से। ठीक है, फार्मूला लर्न कीजिए और सभी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। कोई, मैं मानता हूँ कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। क्लियर। कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस आप अच्छे से फॉलो कीजिए, अच्छे से समझिए। ठीक है, अपने आप से ये मत कहिए कि अरे यार मुझे नहीं आ रहा है। फार्मूला आपके सामने, सॉल्यूशन आपके सामने, अच्छे से इसको वॉच कीजिए, 1 से 2 बार पीडीएफ को देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर। चलिए यहाँ पे अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में 100% आएगा। व्हेन एसेट्स आर 12,000, आपका जब एसेट्स कितना है, संपत्ति कितनी है किसी कंपनी का, 12,000 है। ठीक है, और कंपनी की लायबिलिटी मतलब देनदारियाँ कितनी है, 7,000 है। क्लियर। तो कैपिटल विल बी, कैपिटल क्या होगा, पूंजी क्या होगा। क्लियर। तो इसका फार्मूला बस आप यहाँ पे लिख लीजिए, कैपिटल इज इक्वल टू टोटल हमारी जितनी एसेट्स है और जितनी हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी वो होता है जितना हम किसी का ले रखे हैं, मतलब कोई कंपनी अगर बिजनेस कर रहा है, अदर सोर्सेज से उसने कैपिटल इकट्ठा किया हुआ है, मतलब बैंक से भी उसने लोन लिया हुआ है, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे LIC, सहारा, ठीक है, कोई बहुत सारी जो ट्रस्ट वगैरह होती है वो भी लोन वगैरह देती हैं, तो उन लोगों से लोन ले लिया। तो जब सभी से लोन लिया, उनका पैसा तो इस नियर फ्यूचर में देगा ही कंपनी, तो वो हमारी लायबिलिटी हो जाएगी। कंपनी की लायबिलिटी होती है जिसका पैसा लेकर फिर बाद में दिया जाए। ठीक है, उधार पे लिया हुआ पैसा कंपनी की लायबिलिटी होती है। तो ये फार्मूला आप लर्न कर लीजिए, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। क्लियर। यहाँ पे आपका एसेट्स 12,000 दिया है, लायबिलिटी 7,000, दोनों लेस कर देंगे, हमारा कैपिटल आ जाएगा। क्लियर। तो ये फार्मूला आप गोल्डन फार्मूला इसे हम कह सकते हैं फॉर एसेट्स के लिए। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल्स ओनर्स इक्विटी। इसी को ट्रांसफर करके देखिए, इसी को ट्रांसफर करके ये सेकंड फार्मूला बनाया गया। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कैश एंड बैंक बैलेंस आपका 1 लाख है, स्टॉक आपका कितना है, 25,000 है। आपके देनदार कितने हैं जो आपको पैसा देंगे, डेप्टर्स, आपके डेप्टर जिसको आपने उधार पे माल बेचा है तो वो आपको पैसा देंगे 20,000। बिल्स पेबल, ये आपका खर्चा है, एक्सपेंसेस है, आप बिल पे करोगे 5,000। क्रेडिटर्स जो आपसे पैसा लेकर जाएंगे, आप किसी के उधार है, 90,000 है। एंड लॉन्ग टर्म बैंक लोन, अपने बैंक से लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है, 10,000 है। एंड बिल्स रिसीवेबल, अपने बिल्स आपको मिला है, पुराना बिल जो आपका बाकी था कोई, ठीक है, आपने सेल किया था और अभी पैसा नहीं मिला था, तो उस बिल की अमाउंट आपको मिल गई है, वो 20,000 है। तो आपका टोटल करंट एसेट्स आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है,
मैं आप सभी को बता दूं, एसेट्स आपके दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है करंट एसेट्स होता है, एक आपका फिक्स एसेट्स होता है। क्लियर? करंट एसेट्स में आपका रुपए, पैसे, बैंक में बैलेंस, कैश इन हैंड, ठीक है, जितना आपके मोबाइल हो गया, फ्रिज, कूलर, ये सब आपके करंट एसेट्स होते हैं, जिनको नियर फ्यूचर में आप कभी भी बेच के तुरंत एग्जैक्ट पैसे आपके हाथ में आ सकते हैं। ठीक है, आपके हाथ से आता जाता रहता है करंट एसेट्स। क्लियर? फिक्स एसेट्स की अगर हम बात करें तो फिक्स एसेट्स आपके टू टाइप्स के होते हैं। फिक्स एसेट्स टेंजिबल, आपका टेंजिबल फिक्स एसेट्स होता है, इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स होता है। टेंजिबल फिक्स एसेट्स वह होता है जो आपका देख सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं। ठीक है, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है, बिल्डिंग, मशीनरी आपका हो गया, और आपका लैंड हो गया, भूमि, यस, लैंड आपका हो गया, ये भी आपका फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट्स इनकम जनरेट करने के लिए ही कोई बिजनेस, ठीक है, बिजनेसमैन अपने बिजनेस में उसे परचेज करता है। जैसे मशीनरी उसने लगाया तो उससे प्रोडक्शन का काम लेगा, ठीक है, उससे अपना कंपनी का मैन्युफैक्चर करवाएगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वर्क करेगा, उसे सेल नहीं करेगा मशीन को। ठीक है, अगर उसने भूमि लिया हुआ है, लैंड लिया हुआ है, तो वो उस पर रेवेन्यू जनरेट करेगा, उसे पट्टे पे, लीज पे दे देगा, रेवेन्यू जनरेट करेगा। कोई बिल्डिंग उसने बनवाई है, उसे किराए पे देके वहाँ से इनकम जनरेट करेगा। तो ये हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं। इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स क्या होते हैं? जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं। जैसे आपने किसी प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट का आपने पेटेंट कराया हुआ है, ठीक है, वो आपका हो गया। कॉपीराइट भी आपने कराया, वो आपका हो गया। क्लियर? आपकी गुडविल, आपको जो लोग जितना जानते हैं वो भी तो आपका एसेट्स ही है, उसके बेस पे आपकी कंपनी चल रही है, तो ये आपका फिक्स एसेट्स होता है। ठीक है, तो आपसे लास्ट टाइम में पूछा क्या जा रहा है? करंट एसेट्स आप बताइए। सिंपल है, 1 मिनट में आप निकाल लेंगे। क्लियर? गिवन कैश ऑफ बैलेंस कितना दिया हुआ है? 10,000 दिया हुआ है। क्लियर? यहाँ पे देखिए, बैंक में जो आपका पैसा है, ये भी तो आप ही का पैसा है, करंट एसेट्स है कि नहीं आपका, है ना? करंट एसेट्स आपका है भाई। बैंक में जो पैसा है वो आप किसी भी समय बैंक से ले सकते हैं, तो करंट एसेट्स ये आपका है ही। ठीक है, तो बैंक में जितना पैसा है 10,000, ये आपका करंट एसेट्स है। आपका जो स्टॉक है ये भी आपका करंट एसेट्स है। स्टॉक कभी भी किसी भी समय आप मार्केट में बेच के कैश इकट्ठा कर सकते हैं, करंट एसेट्स आपका है। डेप्टर्स, जो आपका उधार है, आपको नियर फ्यूचर में पैसा देंगे, ये भी आपके करंट एसेट्स होते हैं, इनको भी हम ऐड करेंगे। ठीक है, बिल्स पेबल ये आपकी लायबिलिटी है, आपका एसेट्स नहीं है। क्रेडिटर्स आपसे पैसा ले जाएंगे, आप उधार है इनका, ये भी आपके करंट एसेट्स नहीं है। बैंक लोन भी नहीं है भाई, आपने बैंक से पैसा लिया हुआ, आप बैंक को पैसा देंगे, आपके हाथ से एसेट्स जाएगा, ये आपका करंट एसेट थोड़ी ना है। बिल्स रिसीवेबल, आपको जहाँ से बिल मिल रहा है, मतलब कैश आ रहा है, कैश इज ए करंट एसेट्स। ठीक है, तो ये हम ऐड कर देंगे। इन दोनों सभी को ऐड करने पे हमारा अमाउंट आ रहा है 1,65,000, यही आपका टोटल करंट एसेट्स होगा। क्लियर? यही आपका करंट एसेट टोटल अमाउंट होगा, और हमारा जो आंसर राइट होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? देखिए, इतने अच्छे से मैं इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। ऐसे ही आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। एग्जाम में आए हुए ये सभी क्वेश्चन है, ये देखिए, ये भी आपका उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आया हुआ क्वेश्चन है। 20 नवंबर 2016 को ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से ये जब एग्जाम में आया होगा, जो स्टूडेंट इसको सॉल्व किया होगा उसे 1 नंबर मिला होगा। और बहुत डिफिकल्ट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, जब आप इसका कंप्लीट प्रैक्टिस अगर नहीं करते हैं, आपने नहीं अगर स्टडी किया हुआ अच्छे से न्यूमेरिकल का, तो आपका क्वेश्चन लगेगा नहीं, रॉन्ग होगा, मेरिट आपकी डाउन होगी। क्लियर? तो इसीलिए आप पेड बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पेड बैच में मैं पूरा न्यूमेरिकल का हर एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, हर एक न्यूमेरिकल सेक्शन को सॉल्व करा रहा हूँ। यकीन मानिए, आपका न्यूमेरिकल का एक भी क्वेश्चन नहीं कहीं जाएगा आपका। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर कराओगे। क्लियर? चलिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द रेट ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब जितना आपने माल बेचा हुआ है, जितना गुड्स आपने सेल किया हुआ है, सोल्ड किया हुआ है, उसकी लागत पर जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है वो 25% है। और आपने सेल कितने का किया है? आपने सेल किया हुआ है 22 लाख का। क्लियर? यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, यस, आपने 2 लाख का सेल किया हुआ है, और आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट जितना आपने बेचा है उसका 25% आपको क्या हो रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। तो लाभ की राशि आपसे पूछी जा रही है, कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है। बहुत ईजी है, प्रैक्टिस अगर आपने किया है तो आपका 100% हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले लागत प्लस जितना हमारे गुड्स की कॉस्ट होती है उसी पे 25% हम ऐड करते हैं। क्लियर? उतना हमारा सेल्स होता है। तो एक फार्मूला ये आपका हो गया। एक फार्मूला आपका होता है लाभ इज इक्वल टू प्रॉफिट इज इक्वल टू जितना आपने सेल किया हुआ है वो जितना आपका रेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 100 प्लस रेट दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। अरे ये फार्मूला तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस सेल्स प्राइस याद कीजिए, आपने पढ़ा है ना। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस इन इक्वल टू रेट % अपॉन 100 प्लस रेट, यही तो फार्मूला था। तो 22 लाख आपका टोटल सेल्स हुआ है, 25% आपका रेट है, प्रॉफिट का रेट है, सॉरी 25% का रेट है। ठीक है, 25% आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका होता है ये। ठीक है, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करेंगे, 100 में 25, ये पूरा सॉल्व होकर आपका ये
40,000 आपका आएगा। तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो कितना होगा, प्रॉफिट आपका जो है वो 40,000 है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, यूपीपीसीएल में 20 नवंबर 2016 को ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं होते हैं। काफ़ी बच्चे बहुत ही डाउट में रहते हैं कि सर कैसे हम लोग का न्यूमेरिकल सेक्शन होगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, छूट जाते हैं एग्जाम में। देखिए कोई नहीं छूटेगा, बस आप कंटिन्यू क्लास को वॉच कीजिए। क्लियर। चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। XY लिमिटेड कंपनी है, वो अर्न कर रही है 8% रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। ये कितना है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। वो 5% टोटल, ठीक है, 8% यहाँ पे देखिए कुल संपत्ति उसकी जितनी है वो आपका 50 लाख है। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। यस, 50 लाख टोटल एसेट्स पे वो 8% की आय अर्जित कर रही है। 50 लाख उसकी टोटल एसेट्स है और उस पर वो 8% मतलब 8% की इनकम वो जनरेट कर रही है। XY लिमिटेड कंपनी जो है, ठीक है, उसका जो शुद्ध लाभ है, उसका जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, 5% उसका आ रहा है। अनुपात उसका कितना आ रहा है, 5% आ रहा है, ठीक है। तो फाइंड आउट द सेल्स ऑफ द फर्म। तो टोटल संस्था की बिक्री क्या होगी, संस्था की मतलब टोटल सेल्स क्या होगा। क्लियर। उसका एसेट्स 50 लाख का है, 8% वो उस पर इनकम जनरेट कर रहा है, ठीक है, 8% रेवेन्यू कमा रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है। टोटल उसका ग्रॉस प्रॉफिट उसका जो है नेट प्रॉफिट उसका हो रहा है 5%। तो उसकी टोटल सेल्स क्या होगी। क्लियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी आपको डिफिकल्ट लग रहा है, मैं सब क्लियर कर दूंगा। देखिए ये पंजाब असिस्टेंट अकाउंटेंट 3 में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पंजाब में जो अकाउंटेंट असिस्टेंट की वैकेंसी निकली थी उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑल इंडिया में जितने भी कॉमर्स के क्वेश्चन होते हैं सभी से मैं क्वेश्चन पिक करके आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बट डेटा चेंज रहेगा, बाकी फॉर्मेट यही रहेगा। क्लियर। आप सभी लोग अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए। पहले जो डेटा दिया रहता है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। क्लियर। आप भी एग्जाम में ऐसे एक अलग रफ वाले जहाँ रफ का पोर्शन रहेगा वहाँ आप नोट कर लीजिएगा। टोटल एसेट्स कंपनी की कितनी है, 50 लाख है। और यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट्स कितना है, एसेट्स पे कितना रिटर्न हो रहा है, इनकम कितना मिल रहा है, 8% है। नेट प्रॉफिट कंपनी को कितना हो रहा है, 5% कंपनी को नेट प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 5%। रेट हम कह सकते हैं, रेशियो कह सकते हैं। तो टोटल कंपनी का नेट सेल्स कितना हो रहा है, ये तो रेट है, रेशियो है। अगर हम टोटल एक अमाउंट में बात करें 10,000, 20,000, 40,000, 50 लाख, तो कितना नेट सेल्स हो रहा है कंपनी का, ये हम निकालेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो फार्मूला बनता है ROA, रिटर्न ऑन एसेट्स, इज इक्वल टू जितना कंपनी को नेट इनकम हो रहा है, नेट प्रॉफिट हो रहा है, इसको हम यहाँ लिखेंगे और टोटल कंपनी की जो एसेट्स है इसको हम लिख के डिवाइड कर देंगे। क्लियर। हमारा रिटर्न ऑन एसेट्स आ जाएगा। एसेट्स पे जो हम इनकम जनरेट कर रहे हैं 8% की, ठीक है, वो हमारा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका रिटर्न ऑन एसेट्स ये पहले से दिया हुआ है। क्लियर। एंड आपको और क्या दिया हुआ है, टोटल एसेट्स आपका 50,000 दिया हुआ है। आपको नेट इनकम नेट प्रॉफिट आपको निकालनी है। क्लियर। नेट इनकम नेट प्रॉफिट निकालनी है। क्लियर। देखिए ये जो है ये नेट प्रॉफिट रेशियो है, ये डेटा में नहीं है, ये परसेंटेज में है। क्लियर। तो यहाँ पे आपका रिटर्न ऑन एसेट्स कितना है, 8% है। यहाँ पे मैंने लिख दिया। नेट प्रॉफिट आपको निकालना है, 50,000 के 50 लाख का आपका एसेट्स है, इसको मैंने लिख दिया। अब नेट प्रॉफिट हम निकालेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इतना तो मैथ आप सभी को आता है, इतनी तो आप वीक नहीं है, ठीक है। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 8% मतलब 8/100 इंटू 50 लाख। 50 लाख में कितने जीरो आपके, 6 जीरो आपके हो जाएंगे। क्लियर। यहाँ पे मैंने 3 to 1 यहाँ पे बना देता हूँ। क्लियर। तो यहाँ 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे और ये आपका सॉल्व होके ये आ जाएगा। क्लियर। अभी यहाँ पे ये आएगा पूरा। क्लियर। आपका जो पूरा सॉल्व होके जो आएगा वो आपका ये आएगा। क्लियर। कितना आ रहा है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, टोटल 4 लाख आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है। 50 लाख का 8% आपका 4 लाख आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है। अब यहाँ पे फिर एक हमारा एक फार्मूला लगेगा, नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। क्लियर। नेट प्रॉफिट हमारा 5% है, नेट प्रॉफिट हमारा पूरे एक अमाउंट में 4 लाख है, नेट सेल्स हमें निकालना है। इसको हम इसके पास भेजेंगे, इसको नीचे लाएंगे। क्लियर। जब इसको हम नीचे लाएंगे तो ये आपका ये फार्मूला पूरा बन जाएगा, 4 लाख इंटू 100 अपॉन 5। इसको यहाँ डिवाइड करेंगे, हमारा टोटल आ जाएगा कितना आंसर, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। हमारा 80 लाख का क्या हुआ है, 80 लाख का कंपनी का सेल हुआ है। 50 लाख का उसकी एसेट्स थी, 50 लाख उसकी क्या थी, एसेट्स थी 50 लाख, 80 लाख उसने सेल किया हुआ है। 5% उसका नेट प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर। 8% वो इस पे इनकम जनरेट कर रहा है। सभी डेटा आपके यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। क्लियर।
देखिए बहुत अच्छे से मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, वन बाय वन सभी क्वेश्चन को समझते रहिए कैसे सॉल्यूशन हो रहा है। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो 80 लाख आपका होगा, नेट सेल्स कंपनी का होगा। क्लियर, डाउट क्लियर है? आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। क्लियर, चलिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिपिंग से क्वेश्चन है, ठीक है। कभी कभार एग्जाम में हमारे पार्टनरशिपिंग के बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान से देखिए। इफ़ ए बी सी आर 3 पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ए बी पार्टनरशिप फर्म में ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं एंड वन आउट ऑफ द फर्म फंड दे हैव विड्रॉ फॉर 34,650, उन्होंने विड्रॉ किया हुआ है 36,650, उन्होंने कंपनी की निधि से पैसे निकाल लिए हैं तीनों साझेदार ने, ठीक है, और उसे 5:7:9 के रेशियो में वो बांट रहे हैं पैसा। तो बी को कितना अमाउंट मिलेगा, बी को कितना अमाउंट मिलेगा ये पूछा जा रहा है, बहुत ईजी है। देखिए यहाँ ध्यान से, रेशियो हमारा ये दिया गया है, टोटल फंड हमारा इतना है जितना लोगों ने निधि निकाला हुआ है, पैसा निकाला हुआ है, ठीक है, कंपनी से। तो यहाँ पे बी को मिलना है, बी का पैसा हम निकाल रहे हैं, तो टोटल हमारा फंड रहेगा जितना पैसा है, ठीक है, इनटू बी का रेशियो कितना है, 7 रेशियो है, तो 7 हम लिख देंगे और तीनों का हम यहाँ पे सम से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही तो आप निकालते हैं, किसी का अगर हिस्सा निकालना हो, 3 लोगों का अगर हिस्सा निकालना हो तो 1/1+1+1 ऐसे ही तो करके निकालते हैं, 1/3, तभी तो हमारा निकलता है। बस सेम उसी पैटर्न को फॉलो कीजिए, यहाँ पूरा सॉल्व करेंगे, 7 3 जा तो 3 से इसको सॉल्व कर देंगे, 11,550 रुपये आपका आएगा। तो बी को कितना अमाउंट मिलेगा, डी इज और राइट आंसर है, 11,500 से अमाउंट मिलेगा। क्लियर, ये देखिए ये HSSC डिविजनल अकाउंटेंट 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हरियाणा में जो अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ था डिविजनल अकाउंटेंट का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। सभी लोग पेड बैच को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपकी इस एजुकेशनल चैनल पे चल रही है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पार्टनरशिप से है। ए बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एक फर्म में ए बी पार्टनर्स हैं, ए की कैपिटल 70,000 है, बी की कैपिटल 50,000 है, प्रॉफिट उन दोनों का उस कंपनी में दोनों का मिलाकर 60,000 हो रहा है पूरे पार्टनरशिपिंग में। तो बी का शेयर पूछा जा रहा है, कितना प्रॉफिट होगा उसका, ठीक है, पूरे शेयर में, मतलब प्रॉफिट कितना होगा, वो बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा ये पूछा जा रहा है। बी का लाभ में हिस्सा कितना है ये पूछा जा रहा है। क्लियर, अब यहाँ पे बहुत ईजी है, देखिए ए का कैपिटल 70, बी का 50,000 और प्रॉफिट 60,000 हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में बता दूँ। पार्टनरशिप यहाँ नीट लिखा हुआ है जबकि पार्टनरशिप डीड होता है, थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मेरा एरर है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, पार्टनरशिप मतलब साझेदारी संलेख में, उसमें साझेदारी के बारे में सभी बातें लिखी रहती हैं कि सभी पार्टनर्स आपस में कितना % प्रॉफिट शेयर करेंगे, किस रेशियो में शेयर करेंगे, टाइम के रेशियो में या कैपिटल के रेशियो में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें डिपेंड रहती हैं, पूरा पार्टनरशिप का रूल लिखा रहता है कि किस बेस पे कंपनी में पार्टनर्स एक साथ वर्क करेंगे। क्लियर, लेकिन जब कोई चीज़ बात पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखी रहती है, कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं रहता है, तो जो डिविडेंड जो बांटा जाएगा, जो लाभांश बांटा जाएगा, शेयर बांटा जाएगा प्रॉफिट का, वो सभी पार्टनर्स में इक्वल बांटा जाएगा, ठीक है। जब तक क्वेश्चन में नहीं लिखेगा कि उनके पूंजी अनुपात में, उनके कैपिटल अनुपात में बांटा जाए प्रॉफिट, तब तक हम उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए कहीं इस पर मेंशन है कि ए और बी आपस में जो लाभ शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, वो कैपिटल के रेशियो में शेयर करेंगे, कहीं नहीं लिखा है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, आपस में दोनों को बांटेंगे और बराबर बांटेंगे। क्लियर, तो सीधा सिंपल सा है, 60,000 का प्रॉफिट है तो 2 ही पार्टनर है ही, ए है और बी है, और कोई थर्ड पार्टनर है नहीं ना, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे, हमारा टोटल 30,000 आ जाएगा। बी का शेयर जो होगा प्रॉफिट में वो 30,000 होगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, राइट आंसर 30,000, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। XYZ लिमिटेड है जिसने अपनी पे सैलरीज एम्प्लॉयमेंट 7th पे फॉर द फॉलोइंग मंथ, उन्होंने अपने एम्प्लॉय को जो सैलरी पे किया हुआ है, ठीक है, 7th पे के अकॉर्डिंग, ठीक है, 7th पे के अकॉर्डिंग उन्होंने सैलरी पे किया हुआ अपने एम्प्लॉय को, और फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्टिंग में उन्होंने फाइनेंशियल ईयर जो उनका है, ठीक है, XYZ लिमिटेड का, वो 1 अप्रैल 2001 से, और उनका जो अंत हो रहा है फाइनेंशियल ईयर का वो 31 मार्च 2002 तक। तो फाइनेंशियल ईयर कितना हो गया, 2001 से 2002 हो गया। क्लियर, और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। क्लियर, ये इनका फाइनेंशियल ईयर है, इसी के बीच में अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं। क्लियर, XYZ लिमिटेड, क्लियर, वित्तीय वर्ष के लिए XYZ लिमिटेड का जो भुगतान उन्होंने किया हुआ है, उनका जो मंथली सैलरी जो अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं, 15 लाख दे रहे हैं। टोटल जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी कंपनी में पूरा महीने का जो सैलरी पे जो खर्चा आ रहा है वो 15 लाख आपका आ रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे अब आपसे पूछा जा रहा है करंट ईयर का टोटल इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट, जब कंपनी अपना इनकम और एक्सपेंस अकाउंट बनाएगी तो वो कितना वेतन वहाँ पे, कितनी सैलरी वहाँ पे शो करेगी, कितनी सैलरी। ये देखिए ये पूरा महीने का है, 1 महीने का ये पूरा सैलरी है जो अपने एम्प्लॉय को कंपनी दे रही है। ठीक है, और ये जो आपका अकाउंट बनेगा ये पूरा साल भर का बनेगा। पूरे 1 ईयर में
कितना एक्सपेंस हो रहा है सैलरी को लेकर, अपने एम्प्लॉय को कितना देगी। क्लियर। तो ये आपका देखिए सिंपल सी बात है, ये 15 लाख जो आपका है ये 1 महीने का है, और टोटल फाइनेंशियल ईयर कंपनी का 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2002 है, मतलब 12 महीने है। फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का होता ही है। तो 1 महीने में अगर वो इतना दे रही है तो 12 महीने में कितना देगी, तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा जो टोटल आंसर आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा, ये हमारा आ रहा है 1 करोड़ 80 लाख। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यस, 1 करोड़ 80 लाख टोटल कंपनी का एक्सपेंस आ रहा है, खर्चा आ रहा है, जो सैलरी वो पे कर रही है अपने एम्प्लॉय को। तो इनकम एंड एक्सपेंसेज अकाउंट में वो पूरी तरीके से 1,80,000 रुपीज़ वहाँ पे शो करेगी। क्लियर, एक्सपेंसेस। तो बी सी डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये देखिए यूपी पीसीएल लेखा लिपिक 27 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 1 नवंबर 2021 मिस्टर P draws a bill of exchange Mr. Q 5 लाख for maturity after 3 months। The maturity date of the bill would be। 1 नवंबर 2021 को श्रीमान P जो है वो श्रीमान Q पर 3 महीने के बाद मैच्योरिटी के लिए पूरी तरीके से 5 लाख रुपए का विनियोजन बिल निकालते हैं। अब बिल की परिपक्वता तिथि क्या है? देखिए विनिमय बिल आपका क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर एक व्यापारी है दूसरे व्यापारी को, ठीक है, आदेश देता है कि आपने जो मेरा पैसा लिया हुआ है, मतलब एक व्यापारी ने, बिजनेसमैन ने दूसरे बिजनेसमैन को, ठीक है, कोई चीज़ उधार पे बेची हुई है, ठीक है, उधार पे बेची हुई है, या कुछ पैसे उसने लोन के रूप में दे रखा है दूसरे बिजनेसमैन को, और ये कहता है कि फला मतलब 2 महीने 3 महीने या 1 साल बाद, जब इसका पूरा डेट, 1 साल के लिए उसने पैसा दिया हुआ है, मान लीजिए 12 महीने के लिए, तो 12 महीने बाद आप पूरी तरीके से हमारा प्रिंसिपल अमाउंट देंगे और उस पर जितना हमारा इंटरेस्ट हो रहा है वो हमारा आप टोटल पूरा देंगे। क्लियर। तो ये होता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। उसके लिए वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज जारी करता है और जिसको उसने लोन दिया हुआ है उसको वो पूरी तरीके से हैंड ओवर कर देता है। क्लियर। तो बिल ऑफ एक्सचेंज। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि टोटल मिस्टर पी ने, ठीक है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया हुआ है, परफेक्टा जो पूरा हो गया है मैच्योरिटी 5 लाख का। क्लियर। और 3 महीने पे ये क्यू को दे रहा है। क्लियर। तो बिल की परफेक्टा तिथि क्या होगी? 3 महीने पे दे रहा है, कह रहा है 3 महीने के बाद इतना आपको 5 लाख देना है। 1 नवंबर को वो दे रहा है। क्लियर। 1 नवंबर को वो दे रहा है, तो 3 महीने बाद पूरी तरीके से मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी, आपको इंटरेस्ट भी देना है और हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी देना है। क्लियर। तो मैच्योरिटी डेट कब पूरा होगा भाई? इसी 1 नवंबर में हम 3 महीने का मतलब 90 दिन जोड़ देंगे तो हमारा आ नहीं जाएगा मैच्योरिटी डेट। वही हमसे पूछा जा रहा है, मैच्योरिटी डेट आपसे पूछा जा रहा है, मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल वुड बी, लेकिन यहाँ पे आपका 90 दिन नहीं जोड़ा जाएगा। क्लियर। मैं डाउट क्लियर करता हूँ। देखिए सबसे पहले बिल जारी करने की तिथि आपकी कब है? 1 नवंबर 2021 है। बिल की अवधि कितनी है? 3 महीने के लिए है, 90 दिन। तो आपका टोटल अगर हम ऐड करेंगे 1 नवंबर में 90 दिन अगर हम जोड़ेंगे तो 91 दिन होगा। मतलब ऐसे ना हम ऐड करते हैं, ऐसे नहीं। 1 नवंबर से, ठीक है, 1 दिसंबर आपका हो गया 1 महीना, 1 जनवरी 2 महीना, 1 फरवरी आपका 3 महीना हो गया। तो यही तो आपका मैच्योरिटी डेट हो गया। 1 फरवरी 3 महीना हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन नहीं, ये मैच्योरिटी डेट नहीं होगा। 3 दिन हम अनुग्रह दिवस मतलब ग्रेस डे भी ऐड करेंगे। ये हम कह सकते हैं इंडियन कंपनीज एक्ट के रूल के अकॉर्डिंग है पूरी तरीके से। कभी भी विनिमय बिल जारी किया जाता है तो 3 दिन ग्रेस डे भी जोड़ा जाता है। उसकी मैच्योरिटी डेट में 3 दिन ग्रेस डे जोड़ा जाता है। ठीक है, 3 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। ये ग्रेस डे क्यों दिया जाता है अनुग्रह दिवस? मान लीजिए जिस दिन बिल का मैच्योरिटी डेट जारी हुआ उस दिन मान लीजिए कभी कभार संडे पड़ गया तो सभी बैंक बंद रहेंगे, हॉलीडे रहेगा, सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थाएं सब बंद रहेंगी। ठीक है, कहाँ से वो पैसा लेकर आएगा? और मान लीजिए कभी कोई हॉलीडे पड़ गया, कोई त्यौहार पड़ गया, फेस्टिवल पड़ गया, ठीक है, कोई फेस्टिवल पड़ गया, तब भी तो पूरी तरीके से उसे बिल पे करने का मतलब कहाँ से पैसे वो कलेक्शन करेगा, कहाँ से देगा? ठीक है, इसीलिए 3 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाता है कि अगर कोई हॉलीडे वगैरह भी पड़ता है तो उसमें कवर कर लेगा। क्लियर? तो 3 दिन हम टोटल पूरी तरीके से यहाँ पे ऐड करेंगे, मैच्योरिटी डेट में 3 दिन ऐड करेंगे तो 1 फरवरी में 3 दिन ऐड किया जाएगा, 4 फरवरी आपका आएगा। 4 फरवरी 2022 को इसका मैच्योरिटी डेट होगा। क्लियर? मैच्योरिटी डेट जो होगा बिल का वो 4 फरवरी 2022। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो आज की क्लास यही ओवर होती है। आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी, सभी लोगों को समझ में आया होगा, सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे इस न्यूमेरिकल वाले क्लास को अटेम्प्ट करके। देखिए पूरी तरीके से मैं न्यूमेरिकल की क्लास ले रहा हूँ। आप सभी लोगों के जितने भी कॉमर्स में न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आते हैं, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, सब मैं सॉल्व करवा रहा हूँ 1 बाय 1। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग क्लास को डेली अटेम्प्ट कीजिए, डेली बेसिस पे क्लास लीजिए। जितने भी पेड यूज़र हमारे हैं, पेड स्टूडेंट हैं, ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट जो हमारे पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सभी लोग हमारी एकेडमी ऑफिशियल का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर?
आपकी कंटिन्यू क्लासेस चल रही है, थ्योरी, एमसीक्यू एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन सभी मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। क्लियर? आई होप आप सबको ये क्लासेस समझ में आई होंगी। कहीं नहीं समझ में आया है, जहाँ भी थोड़ा बहुत डाउट आपको रह जाता है, आप ऐप पे पूरी तरीके से अपने क्वेश्चन को राइट वहाँ पे लिख दीजिए, आपके सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर तब भी आप मुझसे सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप कमेंट करके, कॉल करके किसी भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको क्लासेस पसंद आई हैं तो कमेंट करके, चैट करके, कमेंट करके आप जरूर बताइए आपको क्लासेस कैसी लग रही है। क्लियर? मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।